इलेक्ट्रिक लोडर है या रिक्शा चढ़ाई पे चढ़ता है वो सेंटर में जाके छोड़ देते हैं, वो फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है, क्योंकि ये चैनी कंपनी है। तो क्या इसमें भी वो फंक्शन अवेलेबल है? जी बिल्कुल, जैसे आपने वीडियोस के अंदर देखा होगा, इसमें भी सेम वही वाला मैकेनिज्म इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसको कहते हैं स्टीप स्लोप डिसेंट। अगर आपका रिक्शा चढ़ाई के ऊपर जा रहा है और लेट सपोज आप अगर ब्रेक आपने अप्लाई नहीं की हुई है, तो ये नहीं होगा कि ये एकदम से पीछे आ जाए, ये ऑटो ब्रेक अप्लाई करेगा और ये आराम आराम से वापस आना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर जो गियर है वो हाई और लो भी है। अगर आप इसको हाई गियर में रखेंगे ये और ज़्यादा स्लो वापसी के ऊपर आएगा। अगर आपने इसको लो गियर रखा हुआ है तो थोड़ी सी उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये है कि हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। हम इसमें 6 बंदे भी लोड करेंगे और लोड करने के बाद वो जो चढ़ाई वाला है वो भी हम इंशाल्लाह आपको भी करके दिखाएंगे। वो बैटरी हमारी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जो है वो एक चार्ज के ऊपर चलती है। इसमें जो हमने बैटरीज का पैक लगाए हुए हैं और 100 एम्पेयर की हमने बैटरी इसके अंदर ऐड की हुई है, तो हम मिनिमम इसमें 6 पैसेंजर जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। और इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 72 वॉट, वो ऑलमोस्ट 600 kg की इसकी लोडिंग कैपेसिटी है। सर हमारी जो इसमें मोटर इस्तेमाल हुई है वो 1800 वॉट की हमारे इसमें मोटर है। एक नॉर्मल गियर है और एक हाई गियर है। जब भी आपको अगर मिसाल के तौर पे किसी फ्लाईओवर के ऊपर जाना है और इसमें आपने 6 से ज़्यादा का अगर आपने लोड डाल लिया तो आप हाई गियर लगाएं और ये स्मूथली उसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल चार्जर है, जैसे जस्ट लाइक आपका मोबाइल जैसे चार्ज होता है या आपका लैपटॉप चार्ज होता है, ये सेम वैसे ही आपने किसी भी सॉकेट में इसको लगा देना और ये आपका ऑलमोस्ट 7 आवर्स में ये चार्ज हो जाएगा फुल डेड बैटरी पे। जी फुल डेड बैट। और जो हमारी ब्रेक है वो सिंगल फुट ब्रेक है। अगर आप सिर्फ एक ब्रेक प्रेस करेंगे तो वो तीनों को कंबाइन करके चलाएगी। ये नहीं होगा हाथ वाली अलग से करनी पड़ेगी, पीछे वाली अलग से करनी पड़ेगी। ये हमारा बेसिकली कंबाइंड सिस्टम है। और वो इस तरह से है कि हमारी कंपनी तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे ऑफर करती हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी कंपनी की होगी। और साथ में अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई चीज़ चाहिए तो हम आपके डोरस्टेप के ऊपर भी आपको दे लेंगे। अगर कोई रिक्शा में प्रॉब्लम आ गया तो हम आपके घर से भी इसको लेके जाके रिपेयर करके और आपको वापस कर देंगे। ओवरऑल इसमें वैसे कोई इशू नहीं आएगा होपफुली। तकरीबन ये आपका जो रिक्शा है वो 5-7 साल तो कहीं पे भी नहीं जाने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं मजहर इकबाल। नाजरीन आज मैं मौजूद हूं पैसिफिक ग्रीन एनर्जी की फैक्ट्री में और मेरे साथ मौजूद हैं कंपनी के सेल्स मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद यूसुफ भाई। और हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा, वो भी 6 सीटर। आप ये देख रहे हैं कितनी प्यारी इसकी शेप है। अगर हम पाकिस्तानी ऑटो रिक्शा की बात करें तो उनकी शेप और इसकी शेप काफी डिफरेंट है। ये आपको देगा एक चार्ज में 100 किलोमीटर। इसकी मोटर, इसकी बैटरीज, इसकी प्राइस इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें। अब हम यूसुफ भाई की तरफ बढ़ते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई ये क्या आपने एक नया अजूबा लेके आ गए पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम देखने को ये मिल रहा है? जी ये इस तरह से है, हमारी जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है वो पाकिस्तान की महंगाई को और पेट्रोल वगैरह को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर लेकर आई हैं। जितने भी हमारा मजदूर तबका, गरीब तबका है, वो इन चीज़ों को परचेज करे और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सके। तो उसके लिए हम ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं। इसमें इस तरह से है कि हमारी जो बैटरी है वो बैटरी हमारी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जो है वो एक चार्ज के ऊपर चलती है। इसमें जो हमने बैटरीज का पैक लगाए हुए हैं और 100 एम्पेयर की हमने बैटरी इसके अंदर ऐड की हुई है, जो आपको मिनिमम जो है वो 100 किलोमीटर की रेंज देगा। और साथ में अगर आप पैसेंजर्स की बात करें तो हम मिनिमम इसमें 6 पैसेंजर जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। और इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 72 वॉट, वो ऑलमोस्ट 600 kg की इसकी लोडिंग कैपेसिटी है। अच्छा यूसुफ भाई, आप माशाल्लाह इसकी सीटिंग कैपेसिटी पे बात कर रहे हैं, बैटरीज पे बात कर रहे हैं। अब मोटर के बारे में बताएं, मोटर कौन सी लगी हुई है, कितने वाट की लगी है, उसकी क्या वारंटी वगैरह है? सर हमारी जो इसमें मोटर इस्तेमाल हुई है वो 1800 वॉट की हमारी इसमें मोटर है। और इसमें अगर आप चलाएं, इसमें 3 तरह के मोड आते हैं चलाने के लिए। एक नॉर्मल होता है, एक इको होता है और एक हमारा जो है वो हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे मोटर के बारे में। मोटर की जो हमारी वारंटी है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी है। वो ये नहीं होगा कि अगर कुछ खराबी हो जाती है तो हम आपको बिल्कुल न्यू लगा के देंगे। और उसके बाद अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे, ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड ये अपनी मतलब निकाल लेता है। डिजिटल इसका मीटर है। और उसके साथ साथ इसकी जो मोटर है वो 1800 वॉट की मोटर है। और इसके अंदर 3 तरह के मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और हाई। और उसके बाद अगर बात करें तो इसमें 2 तरह के गियर्स होते हैं, एक नॉर्मल गियर है और एक हाई गियर है। जब भी आपको अगर मिसाल के तौर पे किसी फ्लाईओवर के ऊपर जाना है और इसमें आपने 6 से ज्यादा का अगर आपने लोड डाल लिया तो आप हाई गियर लगाएं और ये स्मूथली उसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मोटर पे आपने बात की है, मोटर की वारंटी क्या है और बैटरीज की वारंटी क्या है? सर बैटरी की वारंटी इस तरह से है कि हम जो हमारी कंपनी क्लेम कर रही है वो मिनिमम 6 मंथ्स की कर रही है। अगर एक भी बैटरी आपकी खराब होगी तो हम होल पैक आपको चेंज करके देंगे। और मोटर के अंदर भी इसी तरह से ही है कि अगर आपको उसमें कोई भी इशू आएगा विद इन 6 मंथ्स हम आपको चेंज करके देंगे। और आफ्टर 6 मंथ्स बैटरी और मोटर में अगर मिसाल के तौर पे, वैसे तो इसकी मोटर मिनिमम 5 ईयर्स चलती है और जो बैटरी है वो मिनिमम इसकी 3 साल चलती है। 3 साल से कम नहीं चलेगी क्योंकि बैटरी जो हमने ग्राफीन की यूज की है इसके अंदर, इसमें हमारी जो बैटरी लगी हुई है वो 6 बैटरियां लगी हुई हैं। और 6 बैटरियां जो हैं वो हमारी ऑलमोस्ट उसका जो चार्ज साइकिल है वो जो कंपनी क्लेम करती है वो 1000+ क्लेम
क्लेम करती है। तो अगर आप डेली भी इसको चार्ज करें तो डेली भी आपके 1000 दिन आपके चलेंगे, जो कम से कम 2.5 साल बनते हैं, और इसकी जो रेंज है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा, इसको चार्ज करने के लिए स्पेशल कोई सिस्टम चाहिए या कोई आम सॉकेट जो हम अपने घरों में 220 उस पर चार्ज कर सकते हैं? ये बिल्कुल नॉर्मल चार्जर है, जैसे जस्ट लाइक आपका मोबाइल जैसे चार्ज होता है या आपका लैपटॉप चार्ज होता है, ये सेम वैसे ही आपने किसी भी सॉकेट में इसको लगा देना और ये आपका ऑलमोस्ट 7 आवर्स में ये चार्ज हो जाएगा। फुल डेड बैटरी पे? जी, फुल डेड बैटरी। अगर एक चार्जिंग फुल डेड बैटरी होती है तो वो कितनी यूनिट लेगी? वो ऑलमोस्ट आपके 5 यूनिट्स लेगी। मैं इसको पेट्रोल के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ, मतलब अगर आप 5 यूनिट लगाएं, 250 रुपए मैक्सिमम भी लगा लें तो 2.5 रुपए में 1 किलोमीटर हो जाएगा। और पेट्रोल जो है वो तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। वो पेट्रोल वाला जो 20-25 किलोमीटर के राउंड अबाउट करता है एक लीटर में, तो इट मीन ह्यूज डिफरेंस है। जी बिल्कुल। तो इसके मजीद एस्पेक्ट्स पे बात करें। अच्छा यूसुफ भाई, आपने मोस्टली बैटरीज और मोटर वगैरह पे बात कर दी है, अब इसका जो डिफरेंशियल है, इसके टायर्स वगैरह हैं, वो कौन से यूज किए गए हैं? ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा यूज किया गया है? सर इसमें इस तरह से है, जो नॉर्मली हमारे रिक्शास के अंदर टायर्स आते हैं ना, वो 12 के टायर्स होते हैं। इसके अंदर भी हमने पाकिस्तानी जो एनवायरनमेंट है उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 12 का टायर यूज़ किया। और जो हमारी ब्रेक है वो सिंगल फुट ब्रेक है। अगर आप सिर्फ एक ब्रेक प्रेस करेंगे तो वो तीनों को कंबाइन करके चलाएगी। ये नहीं होगा हाथ वाली अलग से करनी पड़ेगी, पीछे वाली अलग से करनी पड़ेगी। ये हमारा बेसिकली कंबाइन सिस्टम है। 1 फुट और ये 3 ब्रेक्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता अच्छा यूसुफ भाई, इसके जो लाइट्स वगैरह कौन सी यूज की गई इनमें? है। इनमें इन्होंने हाई क्वालिटी के हेलोजन बल्ब्स यूज़ किए हैं, जो आपके एक ही टाइम के ऊपर अगर आप चलाते हैं तो हम आपको दिखाएंगे भी, वो एक ही टाइम के ऊपर चलते हैं। और इसकी थ्रो बहुत अच्छी है, उसमें मतलब अब हाई बीम भी है, लो बीम भी है, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो चलेंगी। और उसके साथ अगर आप बात करें इसमें बाहर आने की और अंदर जाने के लिए स्पेशली इसको जो है ना वो क्लिप्स दिए गए हैं। हमारे यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्लिप्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं, इन्होंने जो है वो नॉर्मली क्लिप्स वगैरह भी दिए हैं कि लोग इजीली इसमें से इन और आउट कर सकें। तो यूसुफ भाई, हम चाइनीज वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे, काफी देखने को मिलती हैं। उनमें ना एक चढ़ाई पे चढ़ती है, इलेक्ट्रिक लोडर है या रिक्शा चढ़ाई पे चढ़ता है, वो सेंटर में जाके छोड़ देते हैं, वो फिर वापस ऐसा ऐसा आ रहा होता है, क्योंकि ये चाइनीज कंपनी है। तो क्या इसमें भी वो फंक्शन अवेलेबल है? जी बिल्कुल, जैसे आपने वीडियोस के अंदर देखा होगा, इसमें भी सेम वही वाला मैकेनिज्म इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसको कहते हैं स्टीप स्लोप डिसेंट। अगर आपका रिक्शा चढ़ाई के ऊपर जा रहा है और लेट सपोज आप अगर ब्रेक आपने अप्लाई नहीं की हुई है, तो ये नहीं होगा कि ये एकदम से पीछे आ जाए, ये ऑटो ब्रेक अप्लाई करेगा और ये आराम आराम से वापस आना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर जो गियर है वो हाई और लो भी है। अगर आप इसको हाई गियर में रखेंगे ये और ज़्यादा स्लो वापसी के ऊपर आएगा। अगर आपने इसको लो गियर रखा हुआ है तो थोड़ी सी उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये है कि हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। हम इसमें 6 बंदे भी लोड करेंगे और लोड करने के बाद वो जो चढ़ाई वाला है वो भी हम इंशाल्लाह आपको भी करके दिखाएंगे। जी नाजरीन, इसके फीचर्स पे हमने बात की, इसकी प्राइस पे आप बात करते हैं। इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ एक चार्ज में 100 किलोमीटर करने वाला ऑटो रिक्शा पाकिस्तान में आ चुका है। पाकिस्तान को अगर नीट, क्लीन एंड ग्रीन बनाना है तो हमें ईवी की तरफ कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब हम यूसुफ भाई से इसकी प्राइस के बारे में जानते हैं कि इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ क्या प्राइस होने वाली है। ये भी हो सकता है कि आप इतनी प्राइस सुन के शॉक्ड हो जाएं कि इतने ज़्यादा फीचर्स हैं और प्राइस बहुत नॉर्मल रखी गई है। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड मैं बात कर रहा था यूसुफ भाई से, उन्होंने मुझे जो प्राइस बताई वो बहुत नॉर्मल होने वाली है। जी यूसुफ भाई। जी मजहर भाई, इसकी जो हमने अभी फिलहाल प्राइस रखी है वो हमने 7,70,000 रुपये इसकी अभी हमने जो प्राइस रखी है, और ये बड़ी नॉर्मल सी प्राइस है। अगर आप दूसरी कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करें तो वो 12 लाख 13 लाख के अंदर जाते हैं, ये वाले जो हमारा स्पेसिफिक रिक्शा है इसके कंपैरेटिवली। तो अभी हमने जो प्राइस है उसकी ओपनिंग के अंदर ये रखी है। आगे अगर आप लोगों का ताउन रहा तो हम इसकी प्राइस जो है ना वो मजीद नॉर्मल लेकर आएंगे। अच्छा यूसुफ भाई, प्राइस भी मेंशन कर दिया, इसको परचेज करने का क्या तरीका कार है? अगर कोई डीलरशिप लेना चाह रहा है वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करे? सर इसके लिए जो हमारे जो फ़ोन नंबर है, यूएन नंबर है, वो मजहर भाई अपनी वीडियो के ऊपर लगा देंगे, और साथ में मेरा जो अपना नंबर है वो भी वीडियो के ऊपर चल रहा होगा। जिस बंदे ने भी आना है, हमारी सुंदर रायवन रोड के ऊपर हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री विजिट करने के बाद जो है ना आपको जो चीज़ चाहिए जैसे चाहिए आप इंशाल्लाह आए, हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक कस्टमर है वो रिक्शा परचेज करता है तो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस का क्या तरीका कार होगा? सर वो इस तरह से है कि हमारी कंपनी तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे ऑफर करती हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी कंपनी की होगी। और साथ में अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई चीज़ चाहिए तो हम आपके डोरस्टेप के ऊपर भी आपको दे लेंगे। अगर कोई रिक्शा में प्रॉब्लम आ गया तो हम आपके घर से भी इसको लेके जाके रिपेयर करके और आपको वापस कर देंगे। ओवरऑल इसमें वैसे कोई इशू नहीं आएगा होपफुली। तकरीबन ये आपका जो रिक्शा है वो 5-7 साल तो कहीं पे भी नहीं जाने वाला। और जो हमने इसकी कैलकुलेशन की है कि अगर आप इसको डेली बेसिस के ऊपर चलाते हैं और चलाने के बाद आपका ये वाला रिक्शा आपके 1 साल में आपका पूरा का पूरा जो प्राइस है वो रिकवर कर लेगा। जी नाजरीन, हमने इसके एस्पेक्ट्स पे बात की, इसकी प्राइस पे बात की, इसके अवेलेबिलिटी पे बात की, आप इसको किस तरह परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर आप जो चल रहे हैं उन पे रब्ता करें। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हैं, आप एक रिक्शा भी परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको डिलीवरी भी दी जाएगी। और उसके बाद अगर कोई आपको कोई इशू बनता है आफ्टर सेल सर्विस, वो सर्विस भी दी जाएगी आपको। मजीद नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, ख़ास तौर पे डीलर हजरात के लिए या
कस्टमर हजरात के लिए जो इनिशियली तौर पे इनको कोई भी परचेज करेगा, खास तौर पे ये ऑटो रिक्शा, इसके अलावा लोडर रिक्शा, इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं, कोई भी आप परचेज करते हैं आपको डिस्काउंट भी मिलेगा पाक व्लॉगर्स के थ्रू। मजीद इंफॉर्मेशन लेनी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।